अब इसकी बैलेंस शीट स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। अब 90% इसकी बैलेंस शीट जो है वो सेम है जो हम करते हुए आते हैं। जैसे अब आप देखें भाई, सबसे पहले मैंने नॉन करंट एसेट किया। नॉन करंट एसेट में आपको क्लोजिंग, कैसे बात है, बैलेंस शीट क्लोजिंग उससे बनती है। तो ये आपका है इक्विपमेंट, ये लिखा हुआ 40,000, ठीक है भाई, इक्विपमेंट। फिर आएगा आपका करंट एसेट। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5,000, ठीक है। फिर आएगा आपका प्रीपेड रेंट। आपको पता है प्रीपेड रेंट आपका करंट एसेट है, अभी आपकी बेसिक्स की बात होती है, 2,000। फिर अक्रूड इनकम भी आपका करंट एसेट होता है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो है, जो आप अदर पेबल वगैरह, अक्रूड सब्सक्रिप्शन 3,000। और कैश का जो क्लोजिंग है, अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, ये रहा कैश का। देखो बेटा, ये ओपनिंग है, जाहिर सी बात है, और वो क्लोजिंग है। कितना आ रहा है भाई, 52,000। ये हो गया 62,000, तो ये बन जाएगा आपका 102,000। ये एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड पे कैपिटल की जगह हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड फंड। देखो कैपिटल क्या होता है, जो ओनर इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए ना, इसी को कहते हैं कैपिटल। तो अब ये तो यहाँ पे तो कोई चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए दी थी, इसका मतलब है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। बाय नेचर वो होता है, वही कैपिटल। जैसे कैपिटल मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, एक्यूमुलेटेड फंड्स। अब बहुत 90% केसेस में जो है वो एक्यूमुलेटेड फंड्स को छुपा देगा और आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना, कैपिटल स्टार्ट का मतलब है एक्यूमुलेटेड फंड्स एट स्टार्ट। एक्यूमुलेटेड फंड्स का आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। कैपिटल कैसे निकालते थे, एसेट माइनस लायबिलिटीज ना। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स आप कैसे निकालेंगे, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। ओपनिंग एसेट में ये लिखा हुआ कैश, अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, कैश दी थी 10,000। फिर इन्वेंट्री दी हुई है 3,000। फिर प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, ये सारा ओपनिंग है, 6,000। फिर इक्विपमेंट 30,000। फिर अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये भी आपका अक्रूड इनकम आपका एसेट होता है, 5,000। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा ओपनिंग लायबिलिटी। चलिए अभी स्टार्ट। एक तो ट्रेड पेबल है 7,000। एक अक्रूड सैलरीज है, अक्रूड एक्सपेंस। अब भाई आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपेड इनकम क्या होता है। अक्रूड पापा वाला भी एक टेक्निक है, वो भी कर सकते हैं आप, मैं आपको उसमें चले बता भी देता हूँ। और प्रीपेड इनकम आपकी लायबिलिटी है, ये मैं आपको बता देता हूँ सवाल के एंड में टेक्निक। तो ये आपका एक्यूमुलेटेड फंड्स आ रहे हैं 41,000। नॉर्मली कैपिटल स्टार्ट होता था, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड नॉर्मली क्या होता था, कैपिटल स्टार्ट एड नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर ऐड आ जाएगा सरप्लस, जो हम लोगों ने स्टेप 2 में किया। सरप्लस कितना है भाई, 39,000। बाकी सब सेम है बेटा। अब नॉन करंट लायबिलिटी दी भी नहीं, वरना वो आ जाती है। अब करंट लायबिलिटी देख लेते हैं भाई। ट्रेड पेबल 8,000। अक्रूड सैलरीज 3,000। और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 9,000, ये आ जाती है 20,000। अब इसमें कोई ना कोई या तो मसला है, तब ये बैलेंस नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ है। कोई फिगर वगैरह गलत डालती होगी, कुछ होगा यार छोटा मोटा, वो देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, अब ये देख लें आप। और जब मैं कह रहा हूँ ना कि अक्सर बच्चे बैलेंस शीट में वो कर लेते हैं, ये कर लें आप यार, पापा आला, पापा आला, ये टेक्निक है। क्योंकि इसमें बड़ा मसला हो जाता है कि एसेट कौन सी है, लाइबिलिटीज कौन सी है। यहाँ पे डाल दिया मैंने एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता है आपका एक और एसेट, अक्रूड एक्सपेंस होता है आपके पास लाइबिलिटी। ये आपकी इनकम, प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी, अक्रूड इनकम आपका एसेट, ठीक है भाई।